Assalamu alaikum guys. Today I brought a very simple but a little tricky tense for you guys. I'm going to make it clear in the very simple words. I will need just a little attention of you. Just pay and bear a little attention so your life problem is going to be solved in just a minute. Okay, so what is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense क्या होता है? Actually guys, present perfect continuous tense defines what does it defines and what does it describes. Okay, pay attention. So it describes an action that began in the past and continues up to the present time. ये वो वजाहत करता है या ये वो बयान करता है जो एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में एक काम शुरू हुआ और ये अभी तक जारी है. देखिए सो सिंपल, पास्ट में एक काम शुरू होता है और वो अभी तक जारी रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कह रहे हैं. ओके, एक एक्शन है, एक काम है. फॉर एग्जाम्पल आप मेरी ये क्लास ही ले ले, ये अभी एक 2-3 मिनट पहले शुरू हुई और ये अभी तक जारी है ना. तो कीप इट इन योर माइंड गाइस, आपका एक सेकंड भी पास्ट है, गुजरा हुआ सेकंड पास्ट है और आपका आने वाला वो सेकंड जो है ना वो फ्यूचर है. ठीक है, अगर एक सेकंड भी पहले भी काम एक शुरू हुआ है वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा अगर वो अभी तक जारी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये, और इसमें टाइम की कोई बात नहीं है. अगर सेकंड पहले काम शुरू हुआ है और अभी तक जारी है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा. और अगर 10,000 साल पहले कोई काम शुरू हुआ है तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस के जुमरे में आएगा. गॉट इट गाइस? लेट्स हैव द फॉर्मूला ऑफ इट. So, subject, has been, have been plus first form of the verb, verb की पहली हालत, plus ing plus object plus since and for. बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं? बच्चे कंफ्यूज since and for में होते हैं कि since and for कहाँ इस्तेमाल करना है. मेरे पास एक इंतहाई आसान सी ट्रिक है जिससे आप जो है क्या करेंगे, इस since and for पे बहुत इजीली समझ जाएंगे कि since and for को कहाँ यूज करना है. सही है, तो आप सिर्फ फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लें कि सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. रिपीट करें जरा. प्लस सिंस फॉर, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर. एंड अभी तक तो आपको पता चल गया होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं टेंसेस के हवाले से. And if you haven't watched, I'll pin it in the description box. Got it? Okay. So where to use has been? Has been आपने कहाँ यूज करना है? Has been आपने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने ही, शी, इट के साथ आपने यूज करना है और सिंगुलर नाउन के साथ. Have been आपने कहाँ यूज करना है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस के साथ यूज करना है. ठीक है, आई के साथ यूज करना है, यू के साथ, वी के साथ और वे के साथ. समझ आ गई? सिंस आपने कहां यूज करना है और फॉर कहां यूज करना है. कीप इट इन योर माइंड गाइस. जो एक मुअय्यना वक्त होता है, एक मुअय्यना मुद्दत होती है, उसके साथ सिंस इस्तेमाल करेंगे और जो एक गैर मुअय्यना मुद्दत होती है उसके साथ फॉर इस्तेमाल करेंगे. या खुदा या पाका, मुअय्यना मुद्दत का और गैर मुअय्यना मुद्दत का हमें कैसे पता चलेगा? Keep it in your mind guys कि जिस वक्त में काउंटिंग आती हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 day, ठीक है, 2 day. अब डे को मिटा दो और इसके साथ कोई भी लगा दो. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, etc. 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, etc. 1 moment, 2 moment, 3 moments, etc. ठीक है, इसके अलावा 1 week, 2 weeks, 3 weeks, etc. जिस टाइम में काउंटिंग आती हो, काउंटिंग 1 2 3 आपने काउंटिंग करना हो, वहां पे आप 4 इस्तेमाल करोगे. और जिसके साथ काउंटिंग ना आती हो, ठीक है,
उसके साथ हम फॉर नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। जिसके साथ काउंटिंग आती है वो उसके साथ फॉर यूज होगा, और जिसके साथ काउंटिंग नहीं आती उसके साथ सिंस यूज होगा। अब मॉर्निंग में काउंटिंग नहीं आई, देख लें कि 1956 में काउंटिंग नहीं आई। वो कैसे? इसमें तो नंबर्स आए हैं, सिर्फ काउंटिंग तो नहीं है। काउंटिंग वो है जो 1 2 3 4 5 6। ये बच्चे एक ट्रिक है, अच्छा, और फॉर्मूला है, कीप इट इन योर माइंड के सिंस सिर्फ उस औकात के साथ आएगा, उस वक्तों के साथ आएगा, वक्त के साथ आएगा जिसके साथ 1 2 3 4 5 6 है, काउंटिंग का फिगर ना हो। ठीक है? वैसे ईयर, ये तो एक साल का नाम है ना, 1956, 2002। ठीक है? अच्छा, फॉर आप उधर यूज करोगे जहां पे काउंटिंग आती हो। ठीक है? फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, फॉर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। गॉट इट? सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस डस्क, सिंस डॉन, सिंस लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर में तो काउंटिंग नहीं आई ना। सिंस लास्ट वीक, सिंस यस्टरडे, सिंस लाइक दिस। गॉट इट? आई होप आप ये क्लियर होगा कि फॉर काउंटिंग वाले औकात के साथ आएगा, सिंस जिसमें काउंटिंग नंबर्स ना आ रहे हो, इधर नंबर्स हैं मगर वो काउंटिंग वाले नंबर्स ना आ रहे हो, उसके साथ सिंस यूज होगा। लेट्स हैव एग्जांपल्स ऑफ इट। देख लो, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है? अब ये मॉर्निंग में काउंटिंग नहीं आई तो सिंस मॉर्निंग। कि वो सुबह से स्कूल जा रहा है, अभी तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा भाई? ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा है। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 7 सालों से, तो मैं क्या बोलूंगा? आप मेरे साथ बोलिए, क्या बोलूंगा मैं? कि आई के साथ क्या आएगा? हैव बीन ना। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years. Clapping. अच्छा, कि I have been teaching English for 7 years. Got it? कि मैं 7 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। Let's have negative of it. Negative इसके बहुत easy है कि आपने have के साथ या has के साथ आपने सिर्फ not लगाना है। I have not been teaching English for 7 years and he has not been studying English for 2 hours or since morning etc. ठीक है? एंड आपने इसका yes no and WH कैसे बनाना है? yes no भी इसका बहुत इजी है कि आपने इधर से have को आपने क्या करना है? have और has को आपने at the beginning लिख लेना है कि have I been teaching English since for 7 years? Have I been teaching English for 7 years like this? Or has she been cooking chicken since morning? Or have they been playing cricket for 10 years or for 2 hours or since morning or since noon etc. समझ आ गई? आपने वो क्या लगाना है? WH का आपने कैसे यूज करना है कि आपने अब ये पूरा सेंटेंस ये WH का सेंटेंस ही है मगर सिर्फ इंटरोगेटिव प्रोनाउन WH मिसिंग है ना, तो आपने क्या करना है? आपने बिल्कुल आसानी से यहां पर आपने व्हाट हैव आई बीन टीचिंग, तो आपने यहां पे ऑब्जेक्ट खत्म कर देना है ना। व्हाट हैव आई बीन टीचिंग फॉर 7 इयर्स? व्हाट हैज शी बीन कुकिंग फॉर 7 इयर्स और फॉर 2 आवर्स और एंड व्हाट हैव दे बीन learning for 2 hours like this. Okay, clear? I hope it's clear to you guys. Meet you in the next video. Till then, goodbye.